अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक कॉइन के बारे में। यहाँ पे दो डेवलपमेंट्स हो रही हैं लूना क्लासिक के अंदर, एक ऑटो बर्न को लेकर और दूसरा ऑटो स्टेकिंग, जिसके अंदर आप लोगों को रिवार्ड भी दिए जाएंगे। तो ये दो चीज़ें जो है वो सामने आई हैं जिसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि लूना क्लासिक के अंदर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही थी, कुछ ऐसे प्रपोजल लाए जा रहे थे जो पब्लिक को अच्छे नहीं लगे और पब्लिक काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर गुस्से का इजहार भी कर चुकी है और बार बार रीट्वीट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज़ कह चुकी है कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इससे पहले ऑटो बर्न जो सिस्टम था, जो बर्निंग मैकेनिज्म था, वो बाइनेंस के अंदर और दूसरी एक्सचेंजेस के अंदर भी ऐड किया गया था, जो काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रहा था, लेकिन उसको अचानक से स्टॉप कर दिया गया और हम लोगों ने देखा कि अचानक से इसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप हो गई। उसके बाद बीटीसी का भी एक अमल है, बीटीसी भी काफ़ी डाउन चला गया और लूना क्लासिक भी उसके साथ जो है वो प्राइस अपनी डाउन करता गया। इस वक्त जो है वो प्राइस हमारे सामने है 12, इस वक्त जो है वो प्राइस इसकी चल रही है, काफ़ी डाउन है और बाइंग जो है वो परचेजिंग टाइम के अंदर है और अच्छी खासी यहाँ पे परचेजिंग की जा सकती है। काफ़ी डाउन इसकी वैल्यू जा रही है और ये बाइंग टाइम भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें स्टिल, ऑटो बर्न एक बहुत बेहतरीन चीज़ है और ऑटो बर्न जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हुआ है उसका इस्तेमाल काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आया है और यहाँ पे वैल्यू जो है वो थोड़ी सी स्टेबल होती हुई नजर आई है। यहाँ पर काफ़ी टाइम से हम लोगों को वैल्यू जो है वो 16, 17, 18 के दरमियान जो है वो स्टेबल होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी जो है वो वैल्यू और बीटीसी ज़ाहिर सी बात आगे जा रहा है और उसके साथ हम लोग अगर लूना क्लासिक को देखो तो यहाँ पे लूना क्लासिक की प्राइस ड्रॉप हो रही है और उसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ इनका अब मैकेनिज्म है या फिर इनका जो प्रपोजल एक पीरियड है कि काफ़ी कुछ ये पंगे बीच में करते आए हैं जो पब्लिक को अच्छे नहीं लगे और जिसकी वजह से पैनिक जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। वैसे अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए करें तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पब्लिक का एतमाद, पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो उठना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी कही जा सकती है, कोई भी एक ऐसी बड़ी अपडेट जो है वो आ जाए और ऑटो बर्न जो इसकी बड़ी अपडेट है, अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, ये सारा सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर प्राइस को बूम होने में कोई टाइम नहीं लगेगा और एक बड़ा बुलिश आप लोगों को लूना क्लासिक के अंदर देखने को मिल सकता है। फॉर लॉन्ग टर्म बेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे साबित वैसे भी है ये, फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा प्रोजेक्ट। लेकिन जाहिर सी बात है, पहले जो क्लैब्स देखा था सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक के सामने है, तो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं रखती फॉर लॉन्ग टर्म के, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को ये प्रॉफिट जरूर देगा। ऑटो बर्न एंड ऑटो स्टेकिंग सिस्टम, जिसमें काफ़ी आप लोगों को फायदा भी हो सकता है और पब्लिक यहाँ पे कर भी रही है और जो है वो फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए जो है वो चीज़ें हो रही हैं। कॉइन्स आप लोगों को बहुत ही सस्ती प्राइस के अंदर मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो लूना क्लासिक के अंदर भी होनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म 1 to 2 ईयर, और हाल्विंग पीरियड भी आगे आ रहा है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि ये जैसे जैसे टाइम गुजरा है 223 और यहाँ पे हम लोगों को 224 का सोचना चाहिए कि आइंदा हम लोगों को किसी भी वक्त बड़ा बुल रन जो है वो बीटीसी के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसका इम्पैक्ट बाकी आल्ट कॉइन्स के ऊपर जब पड़ेगा तो वो भी जो है वो स्काई रॉकेट करेंगे। और यहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो अभी तक हम लोगों को काफ़ी डीप नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी नीचे चले गए हैं, वो अपने वापस जो है वो एवरेज प्राइस की तरफ जाएंगे। एवरेज प्राइस के बाद वो अपनी हाई प्राइस के अंदर जाएंगे और उसके बाद वो अपनी हाई प्राइस को क्रॉस करके आगे की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, पैनिक माहौल बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक को समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या नहीं, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर रूल्स लॉज, और उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी जो है वो सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक्स की तरफ से कि आप लोगों को ईजिली यहाँ पे वर्किंग करने को अपना जो है वो मिले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद है। बाकी स्टिल बिलीव इन लूना क्लासिक फॉर लॉन्ग टर्म आप लोग बिलीव कर सकते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी अपने पैसों को महफूज ही रखिएगा। द इकोनॉमिस्ट भी रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ा डिप भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन ऐसा है कि यार जो दुनिया में हालात बने हुए हैं तो एक बड़ा डिप आप लोगों को देखने को मिल सकता है जो ऑल टाइम बीटीसी का लो होगा और यहाँ पे बाकी कॉइन्स भी जो है वो नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये चीज़ कह रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको टाइकॉन कहते हैं वो भी यहाँ पर अपनी एक प्रेडिक्शन करके बैठे हुए हैं कि बहुत जल्द आप लोगों को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जीरो होते हुए नजर आएंगे। जो डिजिटल करेंसीज होगी आपको जीरो नजर आएगी, तो वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जीरो होने वाले हैं या उनको जीरो कर दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी जो है वो क्वेश्चंस को जन्म देता है और बहुत सारे ऐसे जो है वो सवालात जो आप भी जो है वो सोच रहे होंगे। तो ये जो है वो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है। तो बीटीसी और लूना क्लासिक, तो इस लूना क्लासिक इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। बर्निंग मैकेनिज्म ये सेम टू सेम इसको चाहिए, जैसे जैसे बीच में इन्वेस्टमेंट होती जाएगी ऑटो बर्न के जरिए प्राइस जो है वो स्टेबल होती जाएगी और प्राइस
प्राइस आगे बढ़ती जाएगी। तो ये यहाँ पर जो है वो आज का पॉइंट था। बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशानी लेने की ज़रूरत है। फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और मैकेनिज्म ऐड होता रहता है, अपना इकोसिस्टम है। तो स्टिल बिलीव, अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर रखिएगा, कल को कुछ हो ना हो वो आपकी किस्मत है, मेरी किस्मत। डू योर ओन रिसर्च, एंड क्रिप्टो यही है फिलहाल, और जब तक दुनिया इसको अडॉप्ट नहीं करती यही सीन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोगों को बेहतरीन चीज़ें जो है वो BTC के अंदर और ऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर होती हुई नजर आएंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी। उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद आएंगे। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।